कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रहार की जिसमें न कोई तलवार उठी, न कोई बाण चला और न ही रक्त की एक भी बूंद गिरी। फिर भी इस एक प्रहार ने सदियों पुराने अहंकार, ज्ञान के मिथ्या अभिमान और मानव के सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इतिहास के पन्नों में और मिथिला के विशाल राजदरबार में गूंजने वाले इस अचूक और रहस्यमयी प्रहार को हम अष्टावक्र महाघात के नाम से जानते हैं। एक ऐसा महाघात जिसने शरीर से परे आत्मा की गवाही दी। ये कहानी किसी महान योद्धा के बाहुबल की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे बालक की है जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, जिसे देखकर दुनिया हंसती थी, लेकिन जिसकी वाणी में वो धार थी जिसने समय की धारा को चीर कर रख दिया। क्या था वह महाघात, और कैसे एक अपाहिज बालक ने अपने युग के सबसे बड़े ज्ञानियों को घुटनों पर ला दिया? आइए समय के उस धुंधले पन्नों में चलते हैं जहां से इस महाघात की नींव पड़ी थी। हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज थी। प्राचीन भारत का एक शांत और पवित्र आश्रम जहां महर्षि उद्दालक अपनी गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। उनके सबसे प्रिय और मेधावी शिष्य थे कहोड़। महर्षि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। समय बीता और सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ में पल रहा वह शिशु कोई साधारण प्राण नहीं था। वह तो मानो साक्षात ज्ञान का एक बीज था जो जन्म लेने से पहले ही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगा था। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी नींद में था, तब केवल कहोड़ के वेद पाठ की आवाज गूंज रही थी। कहोड़ एक श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, तभी एक अचरज भरी घटना घटी। सुजाता के गर्भ से एक नन्ही सी आवाज आई, पिताजी, आप रात दिन वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन आपके उच्चारण में त्रुटि है। ज्ञान केवल शब्दों को रटने में नहीं, बल्कि उन्हें भीतर उतारने में है। एक पिता जो खुद को एक महान विद्वान मानता था, अपने ही अजन्मे बच्चे से मिली इस चुनौती को सह न सका। अहंकार, जो ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, कहोड़ के भीतर जाग उठा। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने अपने ही अंश को श्राप दे दिया। तू गर्भ से ही इतना वक्र यानी टेढ़ा बोलता है। जा, तेरा शरीर जन्म से ही 8 जगहों से वक्र होगा। एक पिता का यह श्राप उस अजन्मे शिशु के शरीर के लिए एक सजा बन गया, लेकिन उसकी आत्मा की चमक को यह जरा भी मैला न कर सका। जन्म हुआ। शिशु का शरीर 8 अलग अलग अंगों से विकृत और टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। समय अपनी चाल चल रहा था। आश्रम में गरीबी और अभाव बढ़ने लगा। अष्टावक्र अभी छोटे ही थे जब उनके पिता कहोड़ अपनी पत्नी और पुत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की तलाश में निकल पड़े। वे राजा जनक की नगरी मिथिला पहुंचे। मिथिला, जो उस समय ज्ञान और शास्त्रों के मंथन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। राजा जनक के दरबार में बंदी नाम का एक अजेय और कुटिल शास्त्रार्थी था। बंदी की शर्त बहुत भयानक थी। जो भी उससे शास्त्रार्थ में हारता, उसे वह जल समाधि दे देता था, यानी उसे पानी में डुबोकर मार दिया जाता था। कहोड़ ने धन की लालसा में बंदी को चुनौती दी, लेकिन बंदी के ज्ञान के माया जाल के सामने वे टिक नहीं सके। कहोड़ हार गए और शर्त के अनुसार उन्हें जल समाधि दे दी गई। इस खौफनाक सच को सुजाता ने अपने पुत्र अष्टावक्र से छुपा कर रखा। अष्टावक्र महर्षि उद्दालक को ही अपना पिता मानते रहे, लेकिन सच कभी भी छुपता नहीं है। वह एक बीज की तरह होता है जो सही समय आने पर जमीन का सीना फाड़कर बाहर आ ही जाता है। एक दिन जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तो उनके मामा श्वेतकेतु ने उन्हें वहां से खींच लिया और ताना मारते हुए कहा, यह तेरे पिता की गोद नहीं है अष्टावक्र। तेरे पिता तो बहुत पहले मिथिला में जल समाधि ले चुके हैं। यह एक वाक्य अष्टावक्र के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। 12 वर्ष के उस बालक के मन में एक गहरा तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी माता सुजाता से जाकर पूरा सच उगलवा लिया। एक तरफ पिता को खोने का दुख था, तो दूसरी तरफ उस अजेय बंदी के अहंकार को तोड़ने का दृढ़ संकल्प। इसी संकल्प ने जन्म दिया उस महाघात को, जिसकी गूंज आज भी वेदों और उपनिषदों में सुनाई देती है। अष्टावक्र ने अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया। उनका रास्ता आसान नहीं था। एक ऐसा बालक जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, जिसके कदम लड़खड़ाते थे, जिसका शरीर हर पल उसे एक नई पीड़ा देता था, वह मीलों का सफर तय कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी आग थी जो किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे मिथिला पहुंचे। राजा जनक का भव्य महल उनके सामने था। लेकिन यह क्या? महल के द्वारपालों ने इस टेढ़े मेढ़े शरीर वाले बालक को देखते ही रोक दिया। द्वारपालों ने उपहास करते हुए कहा, यह कोई अनाथालय नहीं है बालक, यह राजा जनक का दरबार है, जहां केवल महान विद्वानों और ऋषियों को ही प्रवेश की अनुमति है। तुम्हारा यह क्रूप शरीर देखकर राजा का मन व्यथित हो जाएगा। लौट जाओ यहां से। अष्टावक्र मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, द्वारपाल, क्या ज्ञान का निवास केवल सुंदर शरीरों में होता है? यदि ऐसा है तो तुम्हारे राजा का यह दरबार विद्वानों का नहीं बल्कि मूर्खों का मेला है। मैं यहां शास्त्रार्थ के लिए आया हूं। जाकर अपने राजा से कहो कि अष्टावक्र आया है। अष्टावक्र की उस प्रभावशाली वाणी और तेज को देखकर द्वारपाल सहम गए। उसी समय राजा जनक का रथ वहां से गुजर रहा था। जनक ने रास्ते में इस बालक को देखा। नियमानुसार एक राजा को रास्ता मिलना चाहिए। राजा जनक के सारथी ने अष्टावक्र से हटने को कहा, लेकिन अष्टावक्र अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने कहा, हे राजन, धर्म कहता है कि एक अंधे, एक अपाहिज, एक स्त्री और एक ज्ञानी को हमेशा मार्ग देना चाहिए। मैं शरीर से अपाहिज भी हूं और ज्ञान में आपसे श्रेष्ठ भी। अब आप ही बताइए, मार्ग किसे छोड़ना चाहिए? राजा जनक, जो खुद एक विदेह और ज्ञानी माने जाते थे, इस 12 वर्ष के बालक की तर्कशीलता देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपना रथ रुकवाया, अष्टावक्र को प्रणाम किया और सम्मान के साथ उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। अब वह क्षण करीब आ रहा था जो इतिहास को बदलने वाला था। राजा जनक का वह विशाल और भव्य दरबार, जो भारतवर्ष के सबसे बड़े और दिग्गज विद्वानों से भरा हुआ था। रेशमी वस्त्रों में लिपटे, लंबी दाढ़ी और माथे पर चंदन लगाए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने ज्ञान के अहंकार में चूर बैठे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार से अष्टावक्र ने प्रवेश किया। उनके शरीर का हर अंग एक अलग दिशा में मुड़ा हुआ था। उनका चलना ऐसा था मानो कोई सूखी हुई लकड़ी हवा में हिल रही हो। एक 12 वर्ष का ऐसा बालक जिसका शरीर इतना कुरूप था कि कोई उसे लगातार देख भी न सके। जैसे ही अष्टावक्र दरबार के बीचों बीच पहुंचे, वहां बैठे उन महान विद्वानों की नजरें उन पर पड़ी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक वह पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सारे विद्वान, जो खुद को ब्रह्मांड के रहस्यों का झांता मानते थे, उस बालक के शरीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। कोई अपना पेट पकड़कर हंस रहा था तो कोई ताली बजा बजाकर। यह हंसी केवल एक बालक का उपहास नहीं था, बल्कि यह उस युग के ज्ञान के पतन का सबसे विभत्स दृश्य था। राजा जनक यह सब देखकर असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ज्ञानी सभा ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। अष्टावक्र भी हंसने लगे और उनकी हंसी उन सभी विद्वानों की हंसी से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उनकी हंसी में एक ऐसा नाद था जिसने महल की दीवारों को भी कंपा दिया। दरबार का माहौल एकदम से बदल गया। विद्वानों की हंसी रुक गई। वे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर यह अपाहिज बालक क्यों हंस रहा है। राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और अष्टावक्र के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, हे बालक, मेरे दरबार के विद्वान तो तुम्हारे शरीर की वक्रता को देखकर अपनी मूर्खता के कारण हंस रहे थे, लेकिन तुम क्यों हंसे? तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? अब समय आ गया था उस प्रहार का। अष्टावक्र महाघात का पहला वार। अष्टावक्र ने अपनी तीखी और पारदर्शी नजरों से पूरे दरबार को देखा और फिर राजा जनक की आंखों में आंखें डालकर बोले, हे राजन, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ज्ञानियों और ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में आया हूं। लेकिन यहां आकर देखा तो पता चला कि यह तो चर्मकारों की, मोचियों की सभा है। यहां तो केवल चमड़े के पारखी बैठे हैं। इस एक वाक्य ने पूरे दरबार में मानो बम फोड़ दिया। मोचियों की सभा। भारत के सबसे बड़े विद्वानों को एक 12 साल के बच्चे ने सरेआम मोची कह दिया था। क्रोध से लाल पीले होकर विद्वान अपनी जगह से खड़े हो गए। लेकिन अष्टावक्र डरे नहीं। उनका स्वर अब गगनभेदी हो चुका था। हां राजन, मोची,
क्योंकि जिस तरह एक मोची की नजर केवल चमड़े पर होती है कि वह कैसा है, गोरा है या काला, सीधा है या टेढ़ा, ठीक उसी तरह इन महान विद्वानों की नजर भी केवल मेरी बाहरी चमड़ी और मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर पर है। जो शरीर को ही सत्य मान बैठे हैं, जिन्हें उस चमड़े के भीतर बैठी वह असीम और अनंत आत्मा दिखाई नहीं देती, जो न कभी टेढ़ी होती है, न जन्म लेती है और न मरती है। वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? राजन, क्या नदी के टेढ़े होने से पानी टेढ़ा हो जाता है? क्या गन्ने के टेढ़े होने से उसकी मिठास टेढ़ी हो जाती है? नहीं। फिर मेरे शरीर के टेढ़े होने से मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान कैसे टेढ़ा हो गया? यह था अष्टावक्र का वह पहला महाघात। इस एक प्रहार ने उस पूरे दरबार के अहंकार, उनके थोथे ज्ञान और उनके बाहरी आडंबर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी लगती। राजा जनक को महसूस हो गया कि उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का एक रूप खड़ा है, जिसने सत्य की सबसे नंगी और कठोर सच्चाई को उनके सामने रख दिया था। लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। असली युद्ध तो अब शुरू होना था। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन, मैं यहां उस बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूं जिसने मेरे पिता को छल से हराया है। बुलाओ उसे। बंदी, जो अब तक अपने अहंकार में बैठा था, आगे आया। उसने इस बालक को कुचलने का फैसला किया। शुरू हुआ इतिहास का वह सबसे गूढ़ और रहस्यमयी शास्त्रार्थ। यह कोई साधारण बहस नहीं थी। यह प्रतीकों, संख्याओं और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का युद्ध था। एक तरफ एक अनुभवी अजेय पंडित बंदी था और दूसरी तरफ एक 12 वर्ष का अपाहिज बालक। बंदी ने शुरुआत की। एक क्या है? उसने पूछा। उसका इशारा सृष्टि के मूल की ओर था। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, एक केवल वह परब्रह्म है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। बंदी ने अगला वार किया। दो क्या हैं? अष्टावक्र अडिग रहे। दो पुरुष और प्रकृति हैं जिनके मिलन से यह सृष्टि चलती है। शास्त्रार्थ तेज होता गया। प्रश्न बाणों की तरह आ रहे थे और उत्तर ढाल बनकर उन्हें नष्ट कर रहे थे। 3, 4, 5, 6, 10 तक, 11 तक बंदी और अष्टावक्र के बीच यह मानसिक युद्ध चलता रहा। दरबार में बैठे लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। कोई पलक भी नहीं झपका रहा था। यह एक ऐसा द्वंद्व था जहां जरा सी चूक का मतलब था मौत। बंदी ने 12वें नंबर का प्रश्न पूछा। अष्टावक्र ने उसका भी सटीक उत्तर दे दिया। अब बारी थी 13वें प्रश्न की। बंदी ने अपने पूरे अनुभव और बुद्धि को एक साथ समेटकर 13वें विषय पर एक जटिल श्लोक की रचना शुरू की। वह आधा श्लोक ही बोल पाया था कि अचानक उसकी वाणी लड़खड़ा गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह उस श्लोक का दूसरा आधा भाग पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका ज्ञान, उसका अहंकार, उसकी पूरी उम्र की तपस्या उस 12 वर्ष के बालक के तेज के सामने पिघलने लगी थी। बंदी खामोश हो गया। वह हार मान चुका था। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए अष्टावक्र की आवाज गूंजी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उस 13वें श्लोक के बचे हुए हिस्से को अपने धारा प्रवाह ज्ञान से पूरा कर दिया। यह था अष्टावक्र का दूसरा और अंतिम महाघात। बंदी घुटनों के बल गिर पड़ा। जिस बंदी के नाम से बड़े बड़े आर्षी कांपते थे, वह आज एक अपाहिज बच्चे के पैरों में पड़ा था। सत्य की जीत हुई थी। अहंकार का वध हो चुका था। अष्टावक्र ने बंदी को माफ कर दिया और उसके द्वारा जल समाधि दिए गए सभी विद्वान, जिनमें उनके पिता कहोड़ भी शामिल थे, वापस आ गए। यह जीत केवल एक पिता को बचाने की नहीं थी। यह जीत थी सत्य की, जो शरीर के बंधनों से मुक्त है। राजा जनक, जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, इस महाघात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना राजपाट, अपना मुकुट, सब कुछ अष्टावक्र के चरणों में रख दिया और उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की। इसी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ अष्टावक्र गीता का, एक ऐसा ग्रंथ जो कोई नियम नहीं सिखाता, कोई कर्मकांड नहीं बताता, जो सीधा और सपाट सत्य कहता है कि तुम न यह शरीर हो न यह मन हो, तुम तो विशुद्ध चेतना हो, जो है सो है। अष्टावक्र का वह महाघात कोई विनाशकारी प्रहार नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सृजनात्मक प्रहार था जिसने इंसान की चेतना पर पड़े अज्ञान के जाले को एक ही झटके में साफ कर दिया।
उसने दुनिया को यह सिखाया कि बाहरी आवरण केवल एक धोखा है। असली सत्य तो उस आवरण के भीतर जल रही वह लौ है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। जब तक यह संसार बाहरी सुंदरता, जाति और शरीर के रंग रूप पर मोहित रहेगा, तब तक उसे मिथिला के उस दरबार में गूंजती अष्टावक्र की वह हंसी और उनका वह महाघात बार बार याद दिलाता रहेगा। एक ऐसा प्रहार जो आज भी हर उस इंसान के अहंकार को चीर देता है जो शरीर को ही अपना सर्वस्व मान बैठा है।